प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग टीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी का जो है प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे। बॉटनी में हम लोग वायरस का प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, 2 वीडियो में है। उसके बाद हम लोग जो है बैक्टीरिया का प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे। बैक्टीरिया का 2 प्रैक्टिस पेपर हो चुका है और ये फाइनल प्रैक्टिस पेपर है। अभी तक के पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस में पूछे गए अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन्हें 3 वीडियो के माध्यम से हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप तीनों वीडियो को देखे होंगे और आपको बेहतर भी लगा होगा। हालांकि ये टाइप नहीं किया गया है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा लेट होने के कारण टाइपिंग के काम को रोक दिया गया है और आपको इसी से प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके प्रैक्टिस करते रही। टाइपिंग वाला मटेरियल जैसे आएगा मास्टर सीरीज करके, उसमें तेज़ी के साथ हम लोग प्रैक्टिस को रिवीजन के तौर पे फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक शब्द दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो क्या होती है, एक दवा होती है, एंटीबायोटिक्स है, ये किसके द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग स्पीसीज के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस और स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी। इन चारों में से किससे ये दवा बनाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से यह दवा तैयार की जाती है। तो ये आपके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीजीटी एग्जाम में पूछा गया 2005 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्या बनता है? क्लोरोमाइसिन बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से क्या बनता है? नियोमाइसिन बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से क्या बनता है? टेरामाइसिन बनता है। तो ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में रूपांतरण की खोज किसने किया था? आपको मैंने कल भी बताया था, वीडियो जब बता रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि जब आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ को पढ़ते हैं तो उन्होंने आपसे बताया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊपर काम किए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और चेक कर रहे थे किसका? जेनेटिक मटेरियल। तो आपका सही आंसर हो जाता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। आपके 12 क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में दिया गया है। आप शायद पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में जाकर के डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। हालांकि जो यहाँ पे जितना मटेरियल है मैं आपको एक बार उससे अवेयर करा देता हूँ। डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। इसका विस्तृत अध्ययन अवेरी और मैक्लियोड तथा मैकार्टी ने किया था। एफ ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु में आनुवंशिक रूपांतरण के बारे में बताया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन। कह रहा है बैक्टीरिया में रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पे लोकेट होती है? आपके ऑप्शन हैं प्लाज्मिड में, एपिसोम में, मीजोसोम में और न्यूक्लियोइड्स में। आपको बता दें बैक्टीरिया का नोट्स हम आपको शेयर कर चुके हैं। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। जिन लोगों को नहीं मिला उन्हें भी जल्दी मिल जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपके पास 20 अगस्त तक ऑफर है। 20 अगस्त तक आप नोट्स 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यही नोट्स आपको मार्क इस समय जो है इससे पहले कितने में था? 999 रुपये में था। तो ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं और सिर्फ 199 रुपये में आप अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड पर, एपिसोम पर, मीजोसोम पर और न्यूक्लियोइड्स पर। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कुछ यहाँ पे दिया गया है। चलिए, कह रहा है जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम पर पाए जाते हैं। तो सही आंसर मीजोसोम हो गया। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य या कोशा द्रव्य में कुछ कलाएं जो मध्यकाय या मीजोसोम कहलाती हैं उपस्थित होती हैं। ये जीवद्रव्य में जीवद्रव्य कला के अंतर्बलन से बनी हुई और मुड़ी हुई तनी हुई संरचना होती है। यह उच्च वर्ग के पौधों में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध यानी एनालॉगस ऑर्गन होता है। यद्यपि मीजोसोम में श्वसन क्रिया होती है, परंतु ऑक्सी श्वसन करने वाली सभी जीवाणुओं में पूर्ण जीवद्रव्य कला पर ही ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकान पाया जाता कहाँ पे? सेल वॉल ऑफ द माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया,
सेलवाल ऑफ सम प्लांट। तो सेलवाल ऑफ मेनी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लास 11th की एनसीईआरटी आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो एक 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का टेबल दिया गया, जहाँ पे आप जब पढ़ेंगे मोनेरा को, तो मोनेरा में लिखा गया है कि आपकी जो बैक्टीरिया की सेल है वह बैक्टीरिया की सेल किसकी बनी होती हैं। तो उसमें लिखा गया है कि ये नॉन सेलुलोजिक होती हैं, ये पॉलीसेकेराइड और किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड की बनी होती हैं, जिसे आप पॉलीपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकान के रूप में जानते हैं। बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति की संरचना यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति प्रबल व दृढ़ होती है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति की मोटाई व रासायनिक संरचना में अंतर होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति 10 से 15 एनएम की मोटी होती, जब इसमें लगभग 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकान, 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन तथा 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। वहीं पे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 20 से 25 एनएम की मोटी होती है। इसमें 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकान, कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड तथा लिपोपॉलीसेकेराइड मिल सकते हैं। कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, कह रहा कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता? तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। लिप्री माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी से होता है। पोलियो जो होता है ये आपका किससे होता है? वायरस से होता है। बाकी सभी तो मान लीजिए आपके हैं। पोलियो रोग वायरस जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है? जो पोलियो माइलिट्स नामक वायरस द्वारा होता है। इस रोग से विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत की दीवारों से होते हुए ये रुधिर प्रवाह के समय मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं, जहां से विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करते हुए तंत्रिका को क्षति पहुंचाते हैं। परिणामस्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और तथा टांगे, हाथ व कट प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रेसी बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती हैं। मेसेल्सन और स्टाल ये दो हैं, ये भी आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में दोनों का एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 40 के रेडियो समस्थानिक के ऊपर। और इनके रेडियो समस्थानिक आइसोटोप का जो प्रयोग है, इसके प्रयोग के बारे में आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो लगभग 4 प्रश्न आज हमने आपसे बताया जो एनसीईआरटी, लगभग अभी तक जितने प्रश्न आज हमने किए हैं सभी एनसीईआरटी में हैं, और सभी प्रश्नों के हमने रेफरेंस भी आपको बता दिए, कौन क्लास 11th में कौन क्लास 12th में है। ठीक है, आप किताबों को एनसीईआरटी को मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ और बार बार मैं कहता रहूँगा, एनसीईआरटी को जितनी मर्तबा हो सके आप पढ़ते रहें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस बात को आप भरोसा रखें और यकीन भी रखें। मेसेल्सन तथा स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए नाइट्रोजन 15 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था। मेसेल्सन तथा स्टाल ने प्रयोग में नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन के आइसोटोप जो कि नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन अणु से भारी होता है वाले संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई को क्या किए? संवर्धित किए। इसी संवर्धन माध्यम से उन बैक्टीरिया की कई पीढ़ियों का पुनरुत्पादन करने दिया गया, जिससे इनके डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड में प्यूरिन्स एवं पायरिमिडिन्स के नाइट्रोजन 14 के स्थान पर नाइट्रोजन 15 आइसोटोप और नए हल्के स्टैंडर्ड में जो कि संवर्धन माध्यम में संश्लेषित किया गया नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है, वह डीएनए पुनरावृत्ति की अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेशन विधि को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू द नाइट्रेट, कह रहा कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट के रूप में बदलती है? तो आपको पता है नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया का काम क्या हो? ये नाइट्रोसोकोकस जो बैक्टीरिया होती है ये नाइट्रोजन, एक सेकंड माफ करिएगा, फिर से प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन है। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु, एक मिनट बस, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है वो क्या काम करता है? अमोनिया को, अच्छा अमोनिया को बदलना, सॉरी अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। तो आपका नाइट्रोसोकोकस जो है सही एग्जाम्पल होता है। नाइट्रोसोकोकस यह अमोनिया को बदलता है। हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बता रहे थे इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही थी। तो नाइट्रोसोकोकस जो होता है ये किसको बदलता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोसोकोकस। ठीक है,
नाइट्रिक कारक जीवाणु जीवाणु अमोनिया को नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइट यौगिक को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। इन क्रियाओं से मुक्त हुई ऊर्जा जीवाणुओं के रसायन संश्लेषण में उपयोग की जाती है। अमोनिया, बाकी मान लीजिए जो है आपका वो देख लीजिए। Which of the following enzyme in Griffith's experiment does not affect ट्रांसफॉर्मेशन? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कौन सा एंजाइम जो है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएजेज, आरएनएज, डीएनएज या दोनों? तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो आप कहेंगे आरएनए तथा डीएनएज एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। ग्रिफिथ ने 1928 में सर्वप्रथम रूपांतरण की क्रिया का पता लगाया। इसके बाद अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने 1944 में इस प्रक्रिया का प्रयोगशाला में अध्ययन किया। ऐसे इसी का कोशिकाओं में रूपांतरण हो सकता है। संवर्धन कोशिकाएं कहलाती हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की योग्यता होती है उसे रूपांतरण कारक कहते हैं। इस क्रिया में एक जीवाणु का कोशिका रहित या नग्न डीएनए दूसरे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कराता है। इसे ग्राही कोशिका में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ये तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा। स्पाइरलम स्क्रू शेप का होता है और कोमा विब्रियो कॉलेरी में कोमा शेप की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन? कह रहा कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता? तो उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके में रूट नोड में पाए जाते हैं और इनका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर देना। राइजोबियम सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। लेगुमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह जड़ में ग्रंथियां बना लेता है। यह जीवाणु मृदा में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलता है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम, जीवाणुओं में अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ। जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस, विषाणुओं का प्रोटीन युक्त भाग। न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस, विषाणुओं का नाभिकीय भाग। तो आपका हो जाता प्लाज्मिड्स जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इन जीनों के अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द वॉक्समैन? कह रहा कौन ऐसा है जो वॉक्समैन की डिस्कवरी से पता लगाया गया किसका? तो आप कहेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का। किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन। वॉक्समैन वाज डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। ही इज जेविस अमेरिकन इन्वेंटर्स, biochemist and microbiologist. He Nobel Prize on the Physiology and Medicine 1952 was awarded to the Salman A. Waxman for his discovery of antibiotics in the streptomycin. Which one of the following nitrogen fixing root nodules symbionts is associated with the tree of the Casuarina? निम्नलिखित में से कौन सा एक नत्रजन स्थिरीकरण जन ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्षों से संबंधित होता है? तो उसके बारे में आप बता देंगे कौन सही होता है इसके लिए। तो आप कहेंगे फ्रैंकिया यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। फ्रैंकिया इज ए जीनस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट लिव इन द सिम्बियासिस विद द एक्टिनोडाइजल plant similar to the rhizobium bacteria. They are the nitrogen fixing root nodules symbiotic which associated with the tree of the Casuarina. The smallest tree living organism is सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा की बात कर लें यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह पे एक एक्सेप्शन है। माइकोप्लाज्मा को लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ इज द एक्सट्रीमली स्मॉल पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट क्वेश्चन आस्क्ड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सो द आंसर इज बैक्टीरिया
बिकॉज बैक्टीरिया आर द सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइटिक बट फ्यू आर द ऑटोट्रॉपिक। कुछ कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। चूँकि स्वतंत्र जीवन पूछा गया था इसलिए बैक्टीरिया यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड बाय द डीनाइट्रिफिकेशन। कह रहा कौन से ऐसी बैक्टीरिया हैं जो वीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या मानी जाती हैं। तो वहाँ पे आपका आ जाता है स्यूडोमोनास सिट्री या स्यूडोमोनास। सिट्रस कैंकर डिजीज काज बाय द सिट्रस कैंकर डिजीज काज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सिट्रस कैंकर डिजीज काज किए जाते हैं किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। फ्री लिविंग, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज। फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, तो आप कहेंगे क्लास्ट्रीडियम है। कौन है, सर्ज विनोग्रेडेस्की, इन्होंने इसको खोजा था। देखते हैं क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम पास्चुरेनियम नम इज ए बैक्टीरिया ऑफ द ग्राम पॉजिटिव। दे आर डिस्कवर्ड बाय द रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर्ज विनोग्रेड्स्की in 1890. It was the first free living microorganism discovered that could fix free nitrogen from the air. Select the correct pair of the bacteria and the disease caused by it. जीवाणुओं द्वारा उनसे पैदा रोगों का सही जोड़ा आपको चयन करना है। चलिए माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, अच्छा विब्रियो कालेरी, तो अच्छा ये सभी दिए गए हैं और इसको चयन करना। तो यहाँ आप देखिए सभी सही लगा हुआ है, इसको देख लेते। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम से, और उसके बाद आपका डिप्थीरिया कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थेरी से, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, काली खांसी तो आप कहेंगे बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डीनाइट्रिफिकेशन। कह रहा कौन से ऐसी बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए क्या है, आवश्यक है या जानी जाती है, तो आप कहेंगे स्यूडोमोनास। कौन है, स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन व थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन सभी प्रकार की बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीकरण कहते हैं। यदि मृदा में नाइट्रेट अथवा अमोनिया की अधिकता हो जाती है तो डीनाइट्रीकरण जीवाणु इन्हें पुनः चक्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। पौधे सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा किससे रिलेट होता है, तो फाइटोप्लाज्मा रिलेट होता है बैक्टीरिया से। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। दीज आर द ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट ऑफ द प्लांट फ्लोएम टिश्यू एंड ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर्स डेट आर द इन्वॉल्व इन देयर इन टू प्लांट ट्रांसमिशन। फाइटोप्लाज्मा वेयर रिपोर्टेड इन 1967 by the Japanese scientist who termed the mycoplasma-like organism. Bacteria are classified in the kingdom. जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं एनिमेलिया जगत में, फंजाई जगत में, मोनेरा जगत में या प्रोटिस्टा जगत में। तो आप कहेंगे मोनेरा जगत में, यानी मोनेरा जगत में। मोनेरा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि कुछ स्वपोषित और ज़्यादातर परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन द एलेनस रूट। निम्नलिखित में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया जीवाणु एलेनस की जड़ों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे फ्रैंकिया। कौन पाया जाता है, फ्रैंकिया पाया जाता है। फ्रैंकिया साइनोबैक्टीरिया एलेनस की जड़ों में पाया जाता है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया का जीन्स होता है। माइकोप्लाज्मा इज द काजुअल ऑर्गेनिज्म। आप माइकोप्लाज्मा एक कारक ऑर्गेनिज्म है किसका, तो आप बताएंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, विल्ट ऑफ द कॉटन या विल्ट ऑफ द अरहर। तो आपका सही आंसर होगा लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। बैगन की छोटी पत्ती रोग बैगन का एक माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है जिसमें लीफ होपर नामक कीट से होता है। इसमें रोगी पौधा बौना रह जाता तथा पत्तियां आकार में छोटी रह जाती। प्रायः
रोगी पौधे पर फल नहीं लग जाते और वह अत्यंत कठोर हो जाते हैं और उसे उखाड़ कर जला देना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? तो ये सब लोग जानते हैं कि मोनरा किंगडम में, यानी बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। कंजुगेशन की डिस्कवरी किसने की थी? हमने अपने नोट्स में भी इसको हाईलाइट किया है। तो लेंडरबर्ग और टेप्टम ने इसकी खोज की थी और आपका सही आंसर होता है और ये टीएलटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सिट्रस कैंकस जैंथोमोनास सिट्री द्वारा काज किया जाता है और ये किससे होता है? साइट्रस किंकर द एग्जाम्पल ऑफ द किसमें होता है? या बैक्टीरियल डिजीज होता है। जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा ये काज किया जाता है। और उसके बाद है एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये अभी आया था ग्रेसियस वाला, तो सही है। पहला प्रश्न हम यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं पे पहला आज के श्रृंखला को भी लास्ट करेंगे। वॉक्समैन ने 1944 में पहले एंटीबायोटिक्स को बनाया था, जिसके कारण अभी बीच में हमने आपसे बताया था इसके बारे में। तो ये हुए आज के, यानी इस वीडियो के साथ ही बैक्टीरिया के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद तुरंत हम लोग कहाँ इंटर कर जाएंगे? फंजाई में। फंजाई के बाद फिर उसके बाद कौन है? फंजाई के बाद एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो भी है उन सभी ग्रुपों को पढ़ते हुए प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सब कुछ पढ़ के ख़त्म करेंगे। बॉटनी का, फिजियोलॉजी का, और अपने पेपर में बेहतरीन स्कोर करेंगे। जी लगा देंगे, जान लगा देंगे और सिलेक्शन को छीन के इस बार ले आएंगे। बस आप शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।